नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया पर, जहां हम लाते हैं सबसे मजेदार और सबसे धमाकेदार और सबसे हिलाने वाली स्टोरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हमारे अपने पप्पू उर्फ राहुल गांधी ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया। उनका लेटेस्ट बयान है कि जापान की इंजन इंडस्ट्री लोहार चलाते हैं। हाँ भाई, तुमने सही सुना, लोहार। और ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं, ये है राहुल गांधी का नया वायरल बयान जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। तो तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम इस बयान की पूरी कहानी खंगालने वाले हैं। क्या है इस बयान के पीछे का सच? क्या राहुल गांधी ने सचमुच ऐसा कहा? और अगर कहा तो क्यों कहा? साथ ही हम आपको सुनाएंगे राहुल गांधी की वो मजेदार किस्से जिन्होंने उन्हें बनाया है भारत का मेम किंग। और हाँ, ये स्टोरी इतनी मसालेदार होगी कि आप स्क्रीन से हट नहीं पाओगे। तो अभी लाइक का बटन दबाइए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी कोई साधारण इंसान नहीं है। ये वो शख्स है जो एक लाइन बोलकर पूरे देश को हंसी के ठहाकों में डुबो देते हैं। उनका हर बयान एक मेम है, हर भाषण एक वायरल वीडियो। और इस बार उन्होंने जापान को निशाना बनाया है। उनके मुताबिक जापान की इंजन इंडस्ट्री यानी टोयोटा, होंडा, सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनियां लोहार चलाते हैं। अब भाई, ये लोहार कौन है? क्या जापान में सचमुच कोई भट्टी जलाकर इंजन बना रहा है, या फिर ये राहुल गांधी का वो आलू से सोना वाला जादू है जो लोहारों तक पहुंच गया है? ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। हाय हाय हाय, ये क्या सुना आपने? ओरिजिनल लोहार? अब भाई, जापान में लोहार होंगे, लेकिन टोयोटा के सीईओ का नाम तोयोदा है, कोई लोहारू यामामाटो नहीं। लेकिन राहुल जी का कॉन्फिडेंस देखिए। वो ये बोल रहे हैं जैसे कि जापान की सारी फैक्ट्रियां लोहारों की भट्टियों पर चल रही हैं। और ये बयान आया कहां से? ये रहा वो वायरल वीडियो जो 26 जून 2025 को सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। एक्स पर @बाहुबली आईडी ने पोस्ट किया, और फिर क्या, मीम्स की बाढ़ आ गई। ठीक है, अब थोड़ा गंभीर होकर बात करते हैं। ये बयान आया कहां से? दरअसल राहुल गांधी ये बात एक जनसभा में बोल रहे थे, जहां वो भारत में स्किल डेवलपमेंट और छोटे मोटे कामगारों की तारीफ कर रहे थे। उनका कहना था कि भारत में कारीगर और छोटे उद्यमी बड़े काम कर सकते हैं, वैसे ही जापान में भी लोहार अपनी स्किल से इंजन इंडस्ट्री चला रहे हैं। अब भाई, इरादा तो उनका शायद अच्छा था, लेकिन बात ऐसी निकली कि सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। अब देखिए, राहुल जी का ये बयान कोई नया नहीं है, ये उनकी पुरानी आदत है। कुछ ऐसा बोलना कि लोग पहले तो सोचें, फिर हंसे और फिर मीम्स बनाएं। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है कि जापान की इंजन इंडस्ट्री कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। टोयोटा, होंडा, यमाहा ये कंपनियां दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं। और राहुल जी इन्हें लोहारों से जोड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच जापान में कोई लोहार इंजन बना रहा है, या फिर राहुल जी ने कुछ और कहना चाहा और कुछ और निकल गया? इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है। दोस्तों, जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये दुनिया की सबसे हाईटेक इंडस्ट्रीज में से एक है। टोयोटा अकेले हर साल लाखों गाड़ियां बनाती है, और उनकी फैक्ट्रियों में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करते हैं। लेकिन राहुल जी के हिसाब से शायद ये सब लोहारों की भट्टियों में हो रहा है। अब ये बात सच है या नहीं, ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले चलिए आपको ले चलते हैं राहुल गांधी के उन मजेदार किस्सों की दुनिया में जिन्होंने उन्हें बनाया है भारत का वायरल सुपरस्टार। तो दोस्तों, राहुल गांधी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आलू से सोना, कोका कोला सिकंजी, या फिर वो मशहूर नारियल जूस वाला बयान? हाँ भाई, राहुल जी का हर एक बयान एक नया मेम बन जाता है। तो चलिए, आज हम आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के टॉप 5 वायरल बयानों की कहानियां,
जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। तो सबसे पहला है आलू से सोना मशीन। जी हाँ, 2018 में राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि अगर आप एक मशीन में आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। अब भाई ये मशीन कहाँ है, ये तो राहुल जी ही जाने। लेकिन इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लोग बोलने लगे कि अरे राहुल जी, ये मशीन हमें भी चाहिए। मीम्स की बाढ़ आ गई और ट्विटर पर हैशटैग पोटैटो टू गोल्ड ट्रेंड करने लगा। नंबर 2, कोका कोला और सिकंजी। दूसरा नंबर है कोका कोला और सिकंजी का। जी हाँ, 2018 में ही राहुल गांधी ने कहा था कि कोका कोला का फाउंडर पहले सिकंजी बेचा करता था। भाई कोका कोला का फाउंडर जॉन पेम्प्टर था, जो एक फार्मासिस्ट था, और सिकंजी से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन राहुल जी ने ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कही कि लोग बोलने लगे कि शायद जॉन पेम्प्टर्स भारत आए थे और गलियों में सिकंजी बेचते थे। ये बयान भी वायरल हुआ और ट्विटर पर यानी एक्स पर हैशटैग कोका कोला सिकंजी ट्रेंड करने लगा। तीसरा नंबर है नारियल जूस और इंटरनेट। 2019 में राहुल जी ने कहा कि इंटरनेट का आविष्कार नारियल के पेड़ से प्रेरित था। हाँ भाई, आपने सही सुना। उनका कहना था कि नारियल का पेड़ कैसे एक नेटवर्क की तरह काम करता है, वैसे ही इंटरनेट काम करता है। अब ये बात कितनी सच है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मीम्स बनाने वालों के लिए ये सुनहरा मौका था। एक्स पर हैशटैग कोकोनट इंटरनेट ट्रेंड करने लगा और लोग बोलने लगे कि राहुल जी, अगली बार बोलिए कि वाईफाई भी नारियल से ही आता है। चौथा नंबर है मेक इन इंडिया का शेर। 2016 में राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया कैंपेन की तुलना एक शेर से की, लेकिन कहा कि ये शेर कागज का शेर है। अब भाई मेक इन इंडिया को तो वो क्रिटिसाइज करना चाहते थे, लेकिन उनका ये शेर वाला बयान इतना वायरल हुआ कि लोग बोलने लगे कि राहुल जी, शेर तो आप हैं जो हर बार मीम्स की दुनिया में छा जाते हैं। एक्स पर हैशटैग पेपर लायन ट्रेंड करने लगा और मीम्स की बाढ़ आ गई। और पांचवा नंबर है चांद पर भैंस। ये बयान भले ही राहुल जी ने सीधे सीधे नहीं दिया, लेकिन 2019 में उनकी एक रैली में वो कुछ ऐसा बोल गए कि लोगों ने इसे चांद और भैंस से जोड़ दिया। दरअसल वो इसरो की तारीफ कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा बोल गए कि मीम्स बनाने वालों ने इसे चांद पर भैंस बना दिया और एक्स पर हैशटैग बफेलो ऑन मून ट्रेंड करने लगा और लोग बोलने लगे कि राहुल जी, अगली बार मंगल ग्रह पर गाय भेज दीजिए। तो दोस्तों, ये थे राहुल गांधी के टॉप 5 वायरल मोमेंट्स, जिन्होंने उन्हें बनाया है भारत का मेवे किंग। लेकिन अब वापस आते हैं उनके लेटेस्ट बयान पर। जापान के इंजन इंडस्ट्री लोहार चलाते हैं। आखिर इस बयान का सच क्या है? क्या राहुल जी ने सचमुच ऐसा कहा या ये कोई मिस कोट है? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। वो चला। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बयान के पीछे की असली कहानी। राहुल गांधी ने यह बयान 26 जून 2025 को एक जनसभा में दिया था। न्यूज एजेंसी परफॉर्मिंडिया.com के मुताबिक राहुल जी भारत के कारीगरों और छोटे उद्यमों की तारीफ कर रहे थे। उनका कहना था कि जैसे भारत में लोहार, बढ़ई और अन्य कारीगर अपने हुनर से कमाल करते हैं, वैसे ही जापान में भी लोहार अपनी स्किल से इंजन इंडस्ट्री चला रहे हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राहुल जी शायद लोहार शब्द का इस्तेमाल एक मेटाफर के तौर पर कर रहे थे। यानी वो कहना चाह रहे थे कि जापान में भी आम कारीगर अपनी मेहनत और स्किल से बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन भाई, बात तो वही है, जापान की इंजन इंडस्ट्री में लोहारों का कोई रोल नहीं है। टोयोटा, होंडा और सुजुकी जैसी कंपनियां हाईटेक मशीनों और इंजीनियर्स के दम पर चलती है। तो राहुल जी का ये बयान थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गया। लेकिन दोस्तों, राहुल जी का यह बयान अकेला नहीं था। एक्स पर कई यूजर्स ने इस बयान को पकड़ लिया और मीम्स की बाढ़ ला दी। राम त्यागी हिंदू ने लिखा कि कोका कोला सिकंजी के बाद अब जापान के ओरिजिनल लोहार। पल्लवी विक ने लिखा कि इसे तो आलू से सोना मशीन का अगला चैप्टर बता दिया। और लकी बोबर्ट ने यह भी लिखा कि राहुल जी ने जापान में भी जाति खोज निकाली। सवाल ये है कि क्या राहुल जी को पता था कि उनका ये बयान इतना वायरल हो जाएगा?
या फिर वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं ताकि लोग उन पर ध्यान दें, क्योंकि राहुल गांधी का हर बयान न्यूज बन जाता है, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, राहुल जी के बिना सोशल मीडिया का मजा अधूरा है। चलो अब थोड़ा गंभीर होकर बात करते हैं कि जापान की इंजन इंडस्ट्री आखिर है क्या, और क्या वहां सचमुच कोई लोहार इंजन बना रहा है। दोस्तों, जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे एडवांस्ड इंडस्ट्रीज में से एक है टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी। ये कंपनियां न सिर्फ गाड़ियां बनाती हैं बल्कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का लोहा मनवाती हैं। Cars24.com के मुताबिक टोयोटा के इंजन इतने रिलायबल हैं कि वो गाड़ी के खत्म होने के बाद भी चलते रहते हैं। और मारुति सुजुकी, जो जापान की सुजुकी कंपनी का हिस्सा है, भारत में अपनी पेट्रोल इंजन की वजह से मशहूर है। अब भाई, इन फैक्ट्रियों में रोबोट्स और हाईटेक मशीनें काम करती हैं, लोहारों की भट्टियां नहीं। लेकिन राहुल जी का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो बोल रहे हैं कि जापान के ओरिजिनल लोहार ये सब चला रहे हैं। और हाँ, जापान और भारत के बीच ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में गहरा रिश्ता है। TuneIndia.com के मुताबिक भारत और जापान फाइटर जेट और टैंक इंजन के को प्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं। तो भाई, जापान की इंजन इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन राहुल जी ने इसे लोहारों से जोड़कर एक नया मसाला बना दिया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया के रिएक्शन की, क्योंकि राहुल गांधी का कोई भी बयान बिना मीम्स के पूरा नहीं होता। जैसे ही यह बयान वायरल हुआ, एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई। @प्रदीप HP ने लिखा कि मैकडोनल्ड ढाबा, कोका कोला, शिकंजी और अब जापान के लोहार। @हितेश शेखावत ने राहुल जी को लीडर ऑफ पाकिस्तान तक कह डाला। और भाई, मीम्स बनाने वालों ने तो कमाल कर दिखाया। एक मीम में दिखाया गया कि राहुल गांधी जापान की फैक्ट्री में लोहारों को इंजन बनाते हुए देख रहे हैं। दूसरे मीम में लिखा था कि टोयोटा का नया मॉडल लोहार 3000। और तीसरे मीम में राहुल जी को आलू से सोना बनाते हुए दिखाया गया, जिसके पीछे लिखा था कि अब लोहार से इंजन। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग राहुल जी के सपोर्ट में भी आए। उनके फैंस का कहना है कि राहुल जी ने लोहार शब्द का इस्तेमाल एक मेटाफर के तौर पर किया था, ताकि भारत के कारीगरों को प्रोत्साहित कर सके। लेकिन भाई, मेटाफर हो या रियलिटी, सोशल मीडिया तो मीम्स ही बनाएगा। और यही तो राहुल गांधी की खासियत है, वो हर बार कुछ ऐसा बोलते हैं कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को हम कैसे देखें। क्या वो सचमुच एक मेकिंग है जो हर बार कुछ न कुछ मजेदार बोलकर हमें हंसाते हैं, या फिर वो एक मिसअंडरस्टूड लीडर हैं जिनके बयानों को गलत समझ लिया जाता है। क्योंकि भाई, अगर आप गौर करें तो राहुल जी के बयानों में अक्सर एक अच्छा इरादा छुपा होता है। वो भारत के गरीबों, मजदूरों और उन कारीगरों की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातें इतने अनोखे तरीके से निकलती हैं कि लोग हंसने लगते हैं। उदाहरण के लिए, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ही लीजिए। जनसत्ता.com के मुताबिक राहुल जी ने इस यात्रा में 22 दिन तक देश भर में लोगों से मुलाकात की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनका मकसद था देश में एकता और न्याय की बात करना। लेकिन भाई, उनके बयान इतने मजेदार होते हैं कि लोग उनके मकसद को भूलकर मीम्स बनाने में लग जाते हैं। और हाँ, राहुल जी का कॉन्फिडेंस तो देखिए, वो ऐसे बोलते हैं जैसे पूरी दुनिया उनकी बात मानने वाली है, चाहे वो आलू से सोना हो, कोका कोला शिकंजी हो, या अब ये जापान के लोहार। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, राहुल जी के बिना हमारा सोशल मीडिया अधूरा है। वो हर बार कुछ नया मसाला लेकर आते हैं और हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। चलो अब थोड़ा एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जानकार? क्या जापान में सचमुच कोई लोहार इंजन बना रहा है? हमने कुछ ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट्स से बात की और उनका कहना है कि राहुल जी का बयान शायद एक मेटाफर था, लेकिन ये सच कोसों दूर है। भारत की जापान इंडस्ट्री में हाईटेक मशीनें, रोबोट्स और इंजीनियर्स काम करते हैं। लोहारों का तो वहां दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। और हाँ, कुछ न्यूज एजेंसियों ने यह भी कहा कि राहुल जी का ये बयान उनकी स्किल इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल जी भारत के कारीगरों को प्रोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उनका यह बयान गलत तरीके से समझ लिया गया। लेकिन भाई, चाहे जो भी हो, इरादा हो, सोशल मीडिया तो मीम्स बनाएगा ही।
दोस्तों अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का अगला बयान क्या होगा, क्योंकि भाई राहुल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो वो हर बार कुछ नया मसाला लेकर आते हैं। अगली बार वो ये कहें कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली को धोबी चलाते हैं, या फिर चांद पर वाईफाई नारियल से आता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, राहुल जी का अगला बयान भी वायरल होगा और मीम्स की बाढ़ आएगी। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि राहुल जी के बयान सिर्फ हंसी मजाक के लिए होते हैं, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि उनके फैंस का कहना है कि राहुल जी का दिल साफ है। वो भारत के गरीबों, मजदूरों और कारीगरों की बातें करते हैं। लेकिन भाई उनकी बातें इतनी मजेदार तरीके से निकलती है कि लोग हंसने लगते हैं। और यही तो राहुल गांधी की यूएसपी है। वो हर बार कुछ ऐसा बोलते हैं कि पूरा देश हंस पड़ता है। तो दोस्तों ये थी राहुल गांधी के लेटेस्ट वायरल बयान की पूरी कहानी। जापान की इंजन इंडस्ट्री लोहार चलाते हैं। हमने आपको बताया कि ये बयान आया कहां से, इसका सच क्या है और सोशल मीडिया ने इसे कैसे लपक लिया। साथ ही हमने आपको सुनाए राहुल जी के वो 5 टॉप मजेदार किस्से जिन्होंने उन्हें बनाया है भारत का मेमे किंग। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको राहुल जी का ये बयान कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि वो सचमुच लोहारों की बात कर रहे थे, या फिर ये बस एक वायरल मोमेंट था। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और राहुल जी के अगले बयान का इंतजार करिए। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।